बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 जुलाई 2025 से प्रारंभ होकर 25 जुलाई 2025 को अपने 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन करेगा। यह सत्र राज्य की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह राज्य का संभवतः अंतिम पूर्ण सत्र होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे चुनाव पूर्व रणनीतिक निर्णय का महत्वपूर्ण चरण मान रहे हैं। आपको बता दें, सत्र में प्रस्तावित विधेयकों, बजटीय समीक्षा, सरकारी घोषणा एवं विपक्ष की तीव्र पूछताछ और मोर्चेबंदी को लेकर मधुर प्रस्तावित माहौल के भीतर भी तनावपूर्ण परिदृश्यों की संभावना जताई जाएगी। जानने योग्य ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव की प्राथमिकता नेताओं की घोषणा और रणनीतिक मुद्दों में भी स्पष्ट झलकती है। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास किए जाएंगे, जिसमें जनता के हित से जुड़े मुद्दे पर विशेष ध्यान रहेगा। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार चुनावी माहौल को ध्यान में रखते हुए लोक लुभावन घोषणाएं और विधेयक पास कराने की योजना बना रही है। अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत होने की संभावना है। इसमें जो है 41 विभागों की विभिन्न योजनाओं के लिए राशि बढ़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त महिलाओं और शिक्षकों के लिए विशेष घोषणाएं भी की जा सकती है। बिहार में 6 लाख से अधिक शिक्षक हैं और उनके लिए आकर्षक नीतियों की उम्मीद जताई जा रही है, जो वोटरों के बीच सकारात्मक संदेश दे सकती है। आपको बता दें, विपक्षी दलों विशेषकर महागठबंधन, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित अन्य दल शामिल है, इसने भी इस सत्र के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और अन्य ज्वलंत मुद्दों पर नीतीश सरकार को कटघरे में लाने की पूरी तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्ष के आक्रामक रुख के कारण सत्र हंगामेदार हो सकता है। एनडीए गठबंधन, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है, विपक्ष से मुकाबला करने के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी। चूंकि यह सत्र चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, इसलिए दोनों पक्ष इसे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। सरकार की ओर से की जाने वाली घोषणाएं और विपक्ष का आंदोलन इस सत्र को ऐतिहासिक बना सकता है। वैसे बिहार की जनता की नजरें इस सत्र पर टिकी है, क्योंकि इनके परिणाम राज्य के भविष्य को आकार दे सकता है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जब सत्र की शुरुआत होगी, उसके अंदर किन किन मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है नीतीश सरकार को घेरते हुए नजर आती है। और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जब यह सत्र की शुरुआत होगी तो नीतीश कुमार की ओर से क्या कुछ बिहार वासियों के लिए सौगातें दी जाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।